May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है, डू नथिंग एंड चेंज योर एंटायर लाइफ। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम ना कुछ करके भी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं, राइट। इसी के ऊपर मैं आप लोगों से एक डीप वन ऑन वन बात करना चाहती हूँ। इट्स लाइक अ डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड मी। एंड आज की हमारी रीडिंग कोई टैरो पिकर कार्ड रीडिंग नहीं है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस प्लान किए, जैसे मैंने आपको पिछले रीडिंग में बताया था कि मैं बहुत कुछ और भी नई चीज़ें इस चैनल पर कहना चाहती हूँ, बयां करना चाहती हूँ अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अबाउट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये वीडियो इस सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे, राइट, जिसमें हम मैनिफेस्टेशन, क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम जंपिंग, हम इवन एस्ट्रल वर्ल्ड की बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू चेंज योर लाइफ एंड सो मच मोर हम जो है इस वीडियो के माध्यम से, इन सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ओके, सो यस, लेट्स बिगिन। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं एंड इफ़ यू वाइब विद मी, देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप इस बहुत प्यारे हाई वाइब्रेशनल फैमिली से जुड़ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। सो हाउ टू डू नथिंग एंड चेंज योर एंटायर लाइफ। अक्सर क्या होता है ज़िंदगी में, अगर हमारे करियर अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे लव वाइज चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, हम हमेशा बाहर भागते हैं कि बाहर मैं कुछ सिचुएशन चेंज करूँ, बाहर मैं किसी को कुछ समझा दूँ, बाहर मैं ऐसे करियर में ये एक्शंस लूँ, ऐसा करूँ तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। 98% हम लोग इसी तरीके के फॉल्स इल्यूजन में होते हैं कि हमें बाहर कुछ करना है और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि 99.999% जो है वो अदृश्य दुनिया है इस एग्जिस्टेंस में, जो हमें दो आंखों से दिखाई नहीं देती है। 99.99% इज एनर्जी एंड ओनली 0.1% जो है वो मैटर होता है। 1% जो है वो मैटर होता है। तो हम मैटर से मैटर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। कोई भी सिचुएशन हो आपकी ज़िंदगी में जो आपको स्ट्रगल है, तकलीफ है, कोई बॉडी, कोई हेल्थ इशू भी अगर है ज़िंदगी में, मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप हर चीज़ के लिए इस मैसेज को आप अप्लाई कर सकते हैं कि हम चाहते हैं बाहर हमारे साथ कुछ अलग घटित हो, या हमें वो जॉब मिले, या हमारे रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। कुछ बाहर हम खोजते हैं, कुछ बाहर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, हमें ये हासिल हो, वो हासिल हो। लेकिन जो 99.99% चीज़ें जो है वो एनर्जी में छिपी हुई होती हैं। जैसे हमारी ऊर्जा, जैसे हमारी एनर्जी बदलती है, बाहर की दुनिया भी बदलती है। ये 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल्स आपने सुना होगा वेस्टर्न मिस्ट्री, वेस्टर्न ऑकल्ट में। और हमारे जो ऋषि मुनि भी थे, योगीज जो थे, वो इसी बात को बयां करते थे कि जो भीतर है वही बाहर होगा, राइट। कुछ भी अगर हमें हमारे जीवन में बदलना है तो हमें अपने भीतर जाकर ही हम उसको बदल सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, राइट। नाउ हाउ टू चेंज योर एनर्जी, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक रिसर्च किया गया था साइंटिफिकली, जिसमें एक मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने हर एक इमोशन की फ्रीक्वेंसी कैप्चर की, हर एक इमोशन की फ्रीक्वेंसी उन्होंने जो है देखी, और उनको ये पता चला कि लव, जॉय, एनलाइटनमेंट, हैप्पीनेस जो है वो हायर स्पेक्ट्रम पर आते हैं, हायर वाइब्रेशंस में गिने जाते हैं। और गिल्ट, शेम, फियर, प्राइड, ये जो एनर्जीज है वो लोअर तल की एनर्जीज है, लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज है। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा है। हमें दो आंखों से जो दुनिया दिखती है वो भी एक डेंस ही ऊर्जा का प्रकार है। हमारा शरीर भी जो है वो भी एक डेंस ही ऊर्जा है, बट ऊर्जा है, तरल है, सब कुछ कुछ फिक्स्ड नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो हमें इस लॉ को समझना है। और ये लॉ है, ये मैंने, आपने, या किसी ने नहीं बनाया है। आपकी एनर्जी चेंज होते ही आपकी बाहर की दुनिया चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग किसी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी होती है, क्या होता है, दुनिया तो वैसी की वैसी है, पर क्या बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। जो आंखों पर जिन ग्लासेस से हम दुनिया देख रहे थे वो ग्लासेस हट जाते हैं, राइट। कहीं कुछ बदलता नहीं है, राइट, बाहर कहीं कुछ बदलता नहीं है, लेकिन एक डायमेंशन बदल जाता है, राइट। यही है सब कुछ। द ट्रूथ, द रियलिटी इज दैट इस
ब्रह्मांड की हर एक पॉसिबिलिटी इस पल में छिपी हुई है, राइट। हम एक पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं जब हम एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक अलग प्लेन में, एक अलग डायमेंशन में, राइट। सो इस चीज़ को, ये बहुत गहरा है और मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ। मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन हाउ टू डू नथिंग एंड चेंज योर एंटायर लाइफ। सबसे पहले, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा बाहर है जो आपको नहीं पसंद है, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेशनशिप हो, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आपको ऐसा कुछ भी ज़िंदगी में है जो आपको बाहर चाहिए कि नहीं, मुझे ये सर्कमस्टांस नहीं चाहिए, मेरा सर्कमस्टांस अलग होना चाहिए, नाउ व्हाट यू शुड डू, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप एसोसिएटिंग योरसेल्फ। जो भी बाहर आके हो रहा है और जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जब आप उस चीज़ से अपने आप को जोड़ने लगते हैं, तब आप उस चीज़ के साथ एक होने लगते हैं। सबसे पहले ध्यान का पहला सूत्र ही होता है कि हमें अवेयर होना है, अवेयरनेस के साथ देखना है। तो आपको अपने आप को अलग होकर देखना है कि मेरे ज़िंदगी में ये पेन है, मेरे ज़िंदगी में ये तकलीफ है, मुझे जो भी इशू है जो मुझे नहीं पसंद है, दूर होकर के हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करें एक थर्ड पर्सपेक्टिव से। इससे क्या होगा, सबसे पहले आप दूर होकर सच देख पाएंगे, डी अटैच आप हो जाएंगे उस सिचुएशन से। जब तक हम किसी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से निगेटिवली अटैच होते हैं, हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते। सो पहला सूत्र ये है कि आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है। बाहर अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं पसंद, यू हैव टू डिस्कनेक्ट। उस ऊर्जा से, उस पास्ट की ऊर्जा से आपको डिसएसोसिएशन पैदा करना है, राइट। जैसे जैसे आप अलग होंगे फिर आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। ये पहला सूत्र है। चाहे कितनी ही तकलीफ हो, कितनी ही पीड़ा हो, ये याद रखना है दैट मैं ये पीड़ा नहीं हूँ, राइट। मैं ये नहीं हूँ, मैं एक फॉर्म ऑफ लव हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं इस शरीर के भी पार कुछ हूँ। इस अवेयरनेस के साथ ही हम डी अटैच्ड ऊर्जा में जा पाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को अलग होकर, अवेयर होकर देखना है। नंबर 2 इज दैट अपने भीतर उस ऊर्जा को आवाहन करना जिस ऊर्जा को आप रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ जो है बहुत इम्प्रूव हो जाए, आपकी लव लाइफ में हार्मनी आए, तो आप क्या सीख कर रहे हैं, पीस, यूनियन, हार्मनी, लव, राइट। वो ही ऊर्जा जो हम बाहर से चाह रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें मिले, उस एक्सपीरियंस को हमें अपने भीतर क्रिएट करना होता है पहले। जब हम उस अनुभव को अपने भीतर क्रिएट करते हैं, तो ये बाहर की दुनिया सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। हर एक पर्सन आपका रिफ्लेक्शन है। जो आप बाहर देख रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है आपके ही खुद के भीतर का। इस यूनिवर्स में आपके अलावा और कोई नहीं है, बट इट्स नॉट योर ईगो सेल्फ, इट्स योर स्पिरिचुअल कॉन्शियस सेल्फ। इस ब्रह्मांड में आपके अलावा और कोई नहीं है। सब आपके रोल्स हैं, सब आपके हिस्से हैं, राइट। बट जब हम अपनी विराटता को पहचानते हैं, तभी हम उस पर काम कर पाते हैं। हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, इतना असहाय और पावरलेस महसूस करते हैं कि हम दबते जाते हैं। जैसी ज़िंदगी हमें जहाँ धक्का दे रही है, हम वहाँ धक्का खाते हैं, गिरते हैं और रोते हैं। अपनी किस्मत पर हम जो है सवाल उठाते हैं कि मेरी ही डेस्टिनी ऐसी है, मेरे ही साथ ऐसा होता है। सबसे पहले इस विक्टिम मेंटालिटी से हमें दूर होना है और अपनी एनर्जी के प्रति हमें सजग रहना है, कॉन्शियस होना है। ठीक है, अभी तक मेरी जो जिंदगी थी वो जिंदगी थी, बट इस पल से, इस एवरी मोमेंट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इस प्रेजेंट मोमेंट से अब मैं डिसाइड करती हूँ, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एनर्जी, राइट। आप अपनी कॉन्शियसनेस की, अपनी ऊर्जा की, अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो बाहर की चीज़ों में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे मिरेकल्स को अनुभव किया है और लोगों के साथ मैंने देखा भी है कि जब हम अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, आप यकीन भी नहीं करेंगे, एक मिरेकल घटित होता है। बाहर की जो स्थिति कभी सुलझ ही नहीं सकती थी, ऐसे कुछ चीज़ें बदल जाती, ऐसे कोई डायमेंशन बदल जाता है, ऐसा कोई खेल ही बदल जाता है प्रकृति का। इस वाइब्रेशन में हम ट्यून इन करने लगते हैं। फिर हम इस ब्रह्मांड के साथ एक लय में बंधते जाते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ब्रह्मांड और हम एक है, वी आर वन, राइट। सो सेकेंड जो बात मैंने आपको बताई है कि इस पल आपने डिसाइड करना है दैट आई वांट टू स्टार्ट माय न्यू लाइफ, एंड जो भी मुझे एक्सपीरियंस बाहर की दुनिया में अलग चाहिए, मैं उसे अपने भीतर पहले बिलीव करूँगी। रिमेंबर, नेवल गॉडर्ड का बहुत ही पावरफुल मैसेज है, योर अजम्पशंस क्रिएट योर रियलिटी। जो भी आप अज्यूम करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को आप मानते हैं कि ऐसा है और वैसा ही आपको दिखने लगता है।
ये सत्य है। इसीलिए हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग यूनिवर्स में रहता है। यूनिवर्स एक है, लेकिन कोई भी एक पर्सन की दुनिया दूसरे पर्सन की दुनिया से मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोनों अपने यूनिवर्स में जीते हैं, उनका अपना एक ब्रह्मांड है। और जैसे आपकी आँख, आपका विजन, आपकी दृष्टि और खुलती जाएगी इस ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए, वैसे आप शॉक हो जाएंगे कि ये क्या था। मतलब एक ऐसा विजडम आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, राइट। सो यही मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, राइट। सो सेकेंड जो चीज़ हमने बात की अभी, वो है कि जो अनुभव मुझे करना है उसे भीतर फील करना है, राइट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्योंकि हमारे इतने लिमिटिंग बिलीव्स है और इस दुनिया ने हमारे ब्यूटीफुल इनोसेंट जो बच्चा था हमारा, उसको दबा दिया है, सोसाइटी ने उसको क्रश कर लिया है, राइट। सो क्या होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते कि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है। हम यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में भी हो सकती है। मेरे हाथ में इन द सेंस कॉन्शियस, नॉट इन ईगो, राइट, कि मेरी एनर्जी पर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम जो है बस जैसा जो जीवन में घट रहा है उसमें हम जो है अपनी अपनी गर्दन काट देते हैं। बट गॉड यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते। यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दीज लॉज। ये फिफ्थ डायमेंशन की बात है, जो हमारे एंजल स्पिरिट गाइड्स है, दे हैव असेंडेड दिस, उन्होंने ट्रांसेंड किया है इसको, राइट। योगीज भी जो है वो इसकी ही बात करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा भीतर बदले, बाहर सब कुछ बदल जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ है संसार में जो आपको नहीं अच्छी लग रही है, भीतर ऊर्जा को बदलना है। भीतर ऊर्जा को कैसे बदलते हैं, राइट। जो मैंने सबसे पहले आपको डीअटैच की बात की, एक माइंडसेट शिफ्ट की बात की। थर्ड चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहती हूँ, विच इज़ मेडिटेशन। क्या होता है, अगर हम अपने माइंड से जुड़े रहेंगे, मन नाम की चीज़ से अगर हम जुड़े रहेंगे, तो हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, राइट। और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और एक ओवर थिंकिंग की लूप चलती रहती है ज़िंदगी में। तो इस मन से जो है हमें मेडिटेशन ही मुक्त कर सकता है। मेडिटेशन में आप सिंपली अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दे सकते हैं या अवेयर हो सकते हैं। अवेयरनेस का नाम ही मेडिटेशन है, प्रभु से जुड़ने का नाम ही मेडिटेशन है, राइट। सो मेडिटेशन इज मस्ट। जब उस शून्यता की स्टेट में हम होते हैं जहाँ पर कुछ नहीं, शून्य है, वहाँ कोई तरंग नहीं है, उस शून्यता को मैं महसूस करती हूँ, वो देवी माँ का गर्भ होता है, गॉडेस का गर्भ। तो हम लोग गॉडेस ऊर्जा के गर्भ से हम ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। सो उसी गॉडेस ऊर्जा के गर्भ, उस शून्यता में हमें जाना है, ध्यान में हमें जाना है। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम कितना ही सोचे, कितना ही एनालाइज करें, हम नहीं समझ पाएंगे इस ब्रह्मांड के रहस्यों को और हम अपनी जीवन नहीं बदल पाएंगे। सो थर्ड पॉइंट इज मेडिटेशन इज मस्ट। चाहे कुछ भी हो, आपको डेली साधना या डेली प्रैक्टिस करनी है। और मेडिटेशन बस कर लिया हो गया नहीं, उसमें जो आपको समझ मिल रही है उसको आपको अप्लाई करना है, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ स्टेप जो आती है कि हाउ टू डू रियली नथिंग, क्योंकि हमें सोसाइटी ने सिखाया है कि कुछ करना है तो आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको मेहनत और बड़ी मुश्किल से, बड़ी संघर्ष से मिलती है। ये एक कलेक्टिव कंडीशनिंग है। जब आपकी आंखें खुलती हैं तब आप हैरान हो जाते हैं कि जो सत्य मैं अभी तक समझ रहा था, एक्चुअली ये दुनिया, ये यूनिवर्स वैसा है ही नहीं। ये एक रहस्यों का रहस्य है और ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं, इतनी सिंपल। अगर आप थोड़ा भी अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ऐसा बिलीव करने में, जो रियलिटी आप देखना चाहते हैं, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस आपके लिए वैसी रियलिटी, वैसी दुनिया पैदा करेगा, राइट। तो आज से मैं चाहती हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हम जितने भी साइकिक इनसाइट की फैमिली है, आप मुझे प्रॉमिस करिए, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए दैट यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एनर्जी। चाहे कुछ भी हो, हमारा कॉन्शियसनेस हमारे हाथ में है। जिंदगी में जो चीज़ें बाहर से प्रभु हमें दे रहे हैं, जो लेसन हमें सीखने हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। बुद्ध ने भी यही कहा है कि तुम किस प्रकार उस चीज़ों को लेते हो, किस प्रकार उसको रिस्पॉन्ड करते हो, यही गेम चेंजर बन जाता है, राइट। सो जो हमने बात की, हाउ टू रियली नॉट डू एनीथिंग आउटसाइड एंड चेंज योर एनर्जी, शिफ्ट योर एनर्जी इंटरनली शिफ्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, आप एक अलग डायमेंशन पर जाएंगे और उस अलग आयाम से चीज़ें अलग होगी। एक्चुअली कहीं कुछ बदल नहीं रहा है, आपका डायमेंशन बदल रहा है। इस डायमेंशन पर हम ये रियलिटी अनुभव करेंगे, इस डायमेंशन पर हम ये रियलिटी अनुभव करेंगे, इस डायमेंशन से हम ये रियलिटी अनुभव नहीं कर सकते, राइट। सो हमें जिस तल पे होना है, जो हमें बनना है, हमें वो महसूस करना है भीतर ऊर्जा के रूप में।
प्रेम चाहते हैं, यू वांट हार्मनी इन रिलेशनशिप, फील दैट यू आर लव्ड। हर चीज़ हमारे सेल्फ कंसेप्ट पर आकर रुक जाती है कि हम अपने आप को कितना डिजर्विंग समझते हैं, हम अपने आप को कितना काबिल समझते हैं किसी चीज़ के। तो ये काबिलता कहाँ से आएगी, ये काबिल होना, ये अपने आप को जानना, डिजर्विंग फीलिंग कहाँ से आएगी? जब आप ध्यान करेंगे और आपको ये एहसास होगा कि मैं और प्रभु, मैं और ये अस्तित्व एक है, तो मैं कैसे किसी सीमा में बंध सकती हूँ, मैं कैसे किसी सीमा में अपने आप को डाल सकती हूँ। आपके जो अजम्पशंस हैं, आज से ही मैं चाहती हूँ हम अपने अजम्पशंस बदले ब्लेसिंग्स के प्रति, मिरेकल के प्रति। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ज़िंदगी में मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इतना आप टूट चुके हैं, कम से कम आप एक छोटी चीज़, एक छोटा सा ख्याल ये तो कर सकते हैं कि मिरेकल आ रहा है मेरे जीवन में। बस महसूस करना है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये अस्तित्व हमें सब कुछ देने को राज़ी है। मैं चाहती हूँ आप इस सत्य को भीतर अनुभव करें। ये अस्तित्व आपको सब कुछ देने के लिए राज़ी है, लेकिन हमारी कैपेसिटी, हमारी पात्रता नहीं है, हमारी आँख ही खुली नहीं है कि हम उसकी ब्लेसिंग्स को, हम उसके प्रेम को स्वीकार कर पाए। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को खोल देना है, हमें सिर्फ उस ऊर्जा में ट्यून इन करना है, राइट। अगर आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, आपको महसूस करना है, एक अबंडेंस की ऊर्जा से ही अबंडेंस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल ही ये है कि आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो जिस वाइब्रेशन में आप होते हो। अगर आप इस लैक एनर्जी में है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और आप बस बाहर से बहुत 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। जो आया है वो भी चला जाएगा। लैक एनर्जी से कभी भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो भीतर हम कहीं ना कहीं अधूरा सा ही महसूस करते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, या मे बी मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। तो हम जो है अपने आप को कम 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 समझने लगते हैं, कम हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि मे बी बचपन में हमें कभी वो प्यार नहीं मिला जो हम चाहते थे, या किसी हमारे पास्ट की सिचुएशन ने हमें पूरा बीच में से उथल पुथल कर दिया कि हमारे बिलीव्स ऐसे बन गए हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू एक्चुअली आउटसाइड एनीथिंग। इस अपने भीतर के बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ भीतर अपनी एनर्जी को बदलना है, भीतर अपने वाइब्रेशन को बदलना है और कनेक्ट होना है, और जो आप चाहते हैं उसके बारे में आपको सोचना है, बिलीव करना है, बिलीव करना है। जो भी किसी, अगर आप रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं, किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, आपको सिर्फ भीतर, आपके और प्रभु के भीतर बीच में आपको वो संबंध बनाना है। बाहर आपको किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। बाहर यस, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि एक्शन ही आपको नहीं लेने हैं, बट इट शुड कम विद अलाइनमेंट कि हाँ, मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहा है तो मैंने ये एक्शन लिया। मैं बाहर दौड़ नहीं रही हूँ, मैं भीतर एनर्जी को अलाइनमेंट में ला रही हूँ, और फिर जो उस अलाइंड एनर्जी से कोई अगर एक्शन लेने का मुझे गाइडेंस आ रहा है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगी, राइट। तो एक्शन भी हमें अलाइंड वे में लेना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ मेडिटेशन की हम जैसे बात करते हैं, जितना हम ध्यान में, जितना हम इसके साथ एक होते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमें थॉट्स आते हैं। इट इज़ फाइन, मैं उस पर भी एक मेडिटेशन सीरीज़ भी मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूँगी कि एक्चुअली क्या आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, या क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आप और अच्छे से ध्यान में डूब पाए, जिससे आप वननेस यूनिवर्स के साथ फील कर पाए। बिकॉज यू नीड टू रियलाइज़ योर पावर। आपको अपनी पावर रियलाइज़ करनी है कि मैं इतनी सी नहीं हूँ, आई एम दिस होल cosmos, I am this whole existence, I am this whole universe। मेरे अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है, राइट। इस ऊर्जा में इतना हमारे माइंड को एक्सपैंड करना है, राइट। सो बाहर अगर संसार में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं अच्छी लग रही है, भीतर आना है, ट्यून इन टू योर एनर्जी एंड चेंज इट इंटरनली, मैनिफेस्ट इट इंटरनली, बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव इट। जब आप बिलीव करते हैं कि आई ऑलरेडी हैव इट, तो आप किसी चीज़ को चेज नहीं करते। जितना हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, उतनी वो चीज़ हमसे भागती है, राइट। अगर प्रेम के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, या किसी चीज़ के भी पीछे आप भाग रहे हैं, चेजिंग एनर्जी है आपकी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, यूनिवर्स को ये चेजिंग एनर्जी पसंद नहीं है। यूनिवर्स इस चेजिंग एनर्जी को उसी लोअर डायमेंशन की चीज़ों से मैच करता है, राइट। अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या कुंडलिनी अवेकनिंग में सब आयाम, सब चीज़ें बदल जाती हैं, बट उसमें भी यू नो हु यू आर, तभी वो शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो यस, अगर बाहर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पसंद है अपनी ज़िंदगी में, आपको भीतर आना है एंड शिफ्ट एंड बिलीव। जो भी आपको चाहिए वो आपको खुद के भीतर विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है और जीना है कि ठीक है, मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम मेरे पास ऑलरेडी है। कहाँ से आ रहा है वो प्रेम? इस विराट अस्तित्व से।
उससे बड़ा और गहरा तो कुछ और है नहीं। सो इस विराट अस्तित्व से मेरे भीतर प्रेम की वर्षा हो रही है और मैं उस प्रेम में जी रही हूँ। आप देखिएगा उस ऊर्जा में जी के, क्योंकि हमने भय में जी के देख लिया है, हमने इनसिक्योरिटी में जी के देख लिया है, हमने अपने आप को बहुत कम समझ के देख लिया है, हमने निगेटिव होके देखा है, पर हमने तो कभी पॉजिटिव, हमने तो कभी डिवाइन होके देखा ही नहीं है। हमने तो कभी उस ऊर्जा को सेंटर बनाया ही नहीं है। जैसे हम उस ऊर्जा को सेंटर बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे आप अपनी सोच, जैसे आप अपनी थॉट्स बदलते हैं, हर एनलाइटन पर्सन ने ये बात कही है, एवरीबडी, सदगुरु से लेकर ओशो से लेकर हर एक पर्सन ने, जितने भी लोग बड़े बड़े या एनलाइटन बीइंग्स हैं, दे हैव सेड दिस वन थिंग। आप किसी भी बात पर जाइए, योगीज ने भी ये बात कही है, आप अपनी सोच को बदलो। बुद्ध ने कहा है, जो आप सोचते हो वही आप होते हो। पर हम इस चीज़ को सुनते हैं और छोड़ देते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता, ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि एक मिनट, लेट मी स्टॉप, लेट मी डिस्कनेक्ट। मुझे जो बाहर इस 3D रियलिटी में दिख रहा है, मैं उससे डिस्कनेक्ट होती हूँ। वेट, लेट मी सी, मुझे अपने भीतर देखना है कि मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरी क्या थिंकिंग है, मेरी क्या अजम्पशन है किसी चीज़ के प्रति, राइट? तो वो अजम्पशंस हमें बदलने हैं, एंड यू कैन डू इट, राइट? ये बहुत आसान है, जस्ट आपको बिलीव करना है, आपको आपको अपने आप को याद दिलाना है कि यू आर ऑलरेडी देयर। आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपके साथ है, बिकॉज आपके भीतर वो डिज़ायर है, इट मीन्स कि वो किसी पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आपको जो भी चाहिए ज़िंदगी में, जो परफेक्ट रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो, वो किसी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, तभी वो डिज़ायर या विचार आपके भीतर आया है। अदरवाइज ये विचार भी आपके भीतर नहीं उठ सकता। ये विचार है, इसका मतलब वो इस अर्थ पर, इस डायमेंशन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। हमें सिर्फ उस डायमेंशन में लीप लेना है, राइट? हमें सिर्फ उस ऊर्जा से एसोसिएट करना है, हमें सिर्फ उस डिज़ायर के वाइब्रेशन पर आना है, राइट? एंड कुछ लोग ये बहुत लंबा प्रोसेस कर देते हैं, वो अपने आप को हील करते रहते, हील करते रहते, ओनली टू अंडरस्टैंड दैट जिस धूल को आप समेटने जा रहे हो वो धूल है, वो धूल है, वो चली जाएगी। दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। सो बहुत ज़्यादा आप हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप को सबसे पहले ब्लेम नहीं करना है। आज से हमें प्रण ले लेना है कि मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो जीवन है, उसकी जो जो मेरी एनर्जी है, उसकी मालिकियत मेरे हाथ में हो, मेरे मन पर नहीं हो, मेरे कॉन्शियसनेस पर हो, मेरे भीतर जो बुद्धा है, द बुद्धा विद इन, मेरे भीतर जो मास्टर है, उसके हाथ में वो हो। जो हम कहते हैं ना सारथी कृष्ण, तो कृष्ण सारथी है और कृष्ण और आप अलग नहीं है, कृष्ण और आप एक है, योर वन कॉन्शियसनेस डीप डाउन, राइट? सो वो जो सारथी अपनी जिंदगी की जो रथ है, रथ का जो सारथी है, वो कृष्ण को बनाना है भीतर, राइट? And in this definitely cosmos existence, and you have to take responsibility of your energy, right? अपनी ऊर्जा की, अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बाहर कुछ बदलने नहीं भागना है, नहीं किसी चीज़ के पीछे चेस करना है, नहीं पीछे भागना है किसी चीज़ के। दुख आता है जब भी हम किसी चीज़ को चेस करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, हमें धक्का देती है, कोई भी वो दुख आता है। हम उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, हम इस चीज़ के लिए बने हैं, तो हम यही यही जिएंगे, हम ये नहीं जिएंगे, हम इसके लिए आए हैं तो हम यही जिएंगे, राइट? एंड जो लोग भी इस वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं, या कभी यहाँ आते हैं फिर कभी यहाँ आते हैं, नहीं, वी नीड टू परमानेंटली रेज आवर वाइब्रेशन एंड कीप रेजिंग आवर वाइब्रेशन। इट इज़ अ जर्नी, राइट? सो बाहर कुछ भी बदलना नहीं है, भीतर की ऊर्जा बदलनी है, जो मैंने बताया, विद मेडिटेशन, विद द राइट माइंड सेट। अपने आप को कहना है, राइट? जो भी आपकी सिचुएशन है उससे विपरीत अपने आप को बिलीव करना है कि यू विल गेट देयर। जो आप भीतर से बिलीव करते हैं ना, वही आपको बाहर दिखता है, वन और द अदर डे इट गेट्स मैनिफेस्टेड। इसी प्रकार हमारे फियर्स, हमारा भय, हमारे लिए वो रियलिटी दिखती है, राइट? और ये सब कुछ हमारे पास्ट की कहानी, पास्ट लाइफ की और इवन पास्ट की, कि जो भी हमारे पास्ट में हुआ है हमें लगता है वही होगा आगे, उसी माइंडसेट में, उसी पुराने पुराने ढर्रे में हम जिंदगी बिताते रहते, राइट? एवरीथिंग इज विद इन यू, the love that you want, the harmony that you want, the abundance that you want, the beauty that you want, the manifestation, everything is within you. जब आप इस सच को जानते हैं तो आपको कहीं बाहर कुछ जाके किसी चीज़ को करने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, मैटर से मैटर पे लड़ते हैं, बाहर जाके कुछ ठीक करते हैं, बट जो आप बाहर ठीक करने जा रहे हो वो तो सिर्फ 1% है, वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही, उसको होना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है और 3D है, ठीक है? थर्ड डायमेंशन में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में कुछ चीज़ों को आने में टाइम लगता है, मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ऊर्जा जो है हम बदल सकते हैं इसी पल, वो हमारे हाथ में है। तो मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स, ये फैमिली इस तरह से दुनिया को देखने की कोशिश करें कि सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और जब हम इस एनर्जी को चेंज करेंगे, जब हम इस एनर्जी को
अपने हिसाब से जो जो हम जीना चाहते हैं, हाई वाइब्रेशन, जब हम उसमें ट्यून इन करना स्टार्ट करेंगे तो बाहर की रियलिटी 1000% चेंज हो जाएगी। आपको बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू दिस एंड चेंज योर एंटायर लाइफ, चेंज योर एंटायर लाइफ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ। आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि मैं ये वीडियो आज बना पाई। मेरे भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने जर्नी से जानी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डेफिनेटली नो मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। और मेरा ऐसा था ना गाइस, मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ट सेंटर में जीती हूँ, बट पहले बिफोर दिस अवेकनिंग मैं बहुत इमोशंस में बह जाती थी कि मुझे आज ऐसा लग रहा है मेरी मेरी ज़िंदगी बस मेरी इमोशंस। एंड आई ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट, एंड आई एम ऑल्सो सन एंड राइजिंग एंड वीनस स्कॉर्पियो। तो आई एम ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी इतनी इंटेंस है हर चीज़ में, तो उससे क्या हो जाता है कि मैं बहुत डेप्थ, हर चीज़ की डेप्थ को महसूस करती थी। और जब तक मुझे मुझे बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि मुझे हर चीज़ की इमोशंस इमोशंस इमोशंस, बस मेरी ज़िंदगी इमोशंस इमोशंस थी। बहुत पहले की बात है ये, जब मैं जस्ट न्यूली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी थी। बट मुझे जैसे जैसे और और गहरे में मैं गई तो मुझे पता चला, ये सब मैंने अपने भीतर अनुभव किया कि सब कुछ हमारे थॉट्स पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि वो थॉट्स एक सिग्नल देते हैं क्वांटम फील्ड में, हमारे ऑरा में, कि ये तरंग, अभी ये थॉट आया है, इस तरंग की ही ऊर्जा उस तरंग को खींच के लाएगी, दोनों कोलाइड होंगे एंड देन रियलिटी विल प्रेजेंट इटसेल्फ। तो दिस क्वांटम पार्टिकल्स जो है वो एक रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं। जब हम ऑब्जर्वर होते हैं, जब हम दूर से चीज़ों को देखते हैं, तो हम किसी भी इमोशन से, किसी भी थॉट से, निगेटिविटी से अटैच नहीं करते अपने आप को। जब हम अटैच नहीं करते तो वो चीज़ हमें दुख नहीं दे सकती, वो चीज़ हमें हावी नहीं हो सकती है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। इसका ये मतलब नहीं है आप प्रोसेस या पेन से घबराए, क्योंकि पर्जिंग होना बहुत ज़रूरी है। पर्जिंग बहुत ज़रूरी है कि जो दुख है वो पूरा निकल जाए पहले बाहर, फिर उसके बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर जर्नी, आई होप दैट इस प्रिंसिपल को हम डेली ज़िंदगी में, जीवन में लाना शुरू करेंगे, और हमारी डेस्टिनी हम चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जितना हम अपने थॉट्स और वाइब्रेशन से कर पाए, और बाकी इस अस्तित्व की मर्जी, बाकी जो है प्रभु की मर्जी, बाकी इस यूनिवर्स की मर्जी, राइट? थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वन ऑन वन मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी रीडिंग किसी भी इशू पर अगर आप चाहते हैं, कोई आपको चाहिए जो आपको समझे, कोई ऐसा चाहिए जो आपको स्पिरिचुअली कुछ गाइडेंस दे, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग, जिसका सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Thank you so much. This is all for today. I will see you very soon in the next video. Take care. Bye.